ओम शांति। आज मीठे बाबा की जो मुरली है, प्यार का सागर बाबा, भाग्य विधाता, बच्चों के भाग्य को देख रहा है। बाबा हर एक के मस्तक पर भाग्य का सितारा देख रहा है। एक्चुअली हम कितने भाग्यशाली हैं वो हमें भी स्मृति नहीं होती, बाबा हमें स्मृति दिलाता है। और बाबा भी एक सितारा नहीं, 3 सितारे देख रहा है। एक जन्म का भाग्य, दूसरा संबंध का भाग्य और तीसरा प्राप्तियों का भाग्य। ऐसे भी आप देखो, किसी बच्चे का जन्म होता है ना, देखते कहेंगे ये बहुत भाग्यशाली है, ये वारिस पैदा हुआ है। किसी धनवान परिवार में किसी बच्चे का जन्म हो, कहते हैं ये तो बहुत भाग्यशाली है, इसको तो जन्म से ही सब कुछ मिला है, गोल्डन स्पून इन माउथ। ऐसे ही बाबा ने भी हमारे 3 भाग्य, एक जन्म का, एक संबंध का और एक प्राप्तियों का जो भाग्य हमें मिला है उसकी स्मृति दिलाई और एक एक को बहुत गहराई से स्पष्ट किया। सबसे पहले जन्म, अब हमारा नया जन्म है, ब्राह्मण जन्म, अलौकिक जन्म है। लेकिन ये जन्म भी कैसे हुआ? भाग्य विधाता द्वारा ये जन्म हुआ। हमने थोड़ी ना ढूंढा, बाबा ने हमको ढूंढा। मुख वंशावली हमारा जन्म है, कुख वंशावली नहीं है। अचानक किसी ने कोई प्रदर्शनी देखी, किसी ने कोई म्यूजियम देखा, किसी को कोई पैम्फलेट मिला, किसी ने कहीं से कुछ ड्रामा में नूंद बनी। क्योंकि ड्रामा में वो घड़ी आ गई थी जब हमारा पाठ खुलना था, हमारा भाग्य खुलना था। जैसे ही वो घड़ी आई, भगवान किसी को तो निमित्त बनाएगा, है तो वो भाग्य विधाता, जन्म देने वाला, कोई निमित्त बन जाता है और उस निमित्त के द्वारा हमारा जैसे नया जन्म हो जाता है। तो कितना न्यारा और प्यारा जन्म है। नया जन्म, नए संस्कार, नया परिवार, सब कुछ नया हो जाता है। तो पहले तो इस पुरानी दुनिया में रहते हुए पुराने से परे एक नया जन्म, नया पर्पस, नई स्मृति, ये भी तो पता होना कि मैं कौन हूँ। एक प्रकार से नया जन्म है। नहीं तो देखो, हम अपनी पुरानी दुनिया में, अपने देह के भान में, मटेरियल चीज़ों में, उसको एक्वायर करने में, कंज्यूम करने में, उसी के अंदर ही फंसे रहते हैं और एक दिन ख़त्म हो जाता है ना सब कुछ, क्योंकि शरीर तो विनाशी है। अब जब ये स्मृति नहीं कि मैं अविनाशी आत्मा हूँ, अविनाशी बाप की संतान हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा पाठ क्या है, मेरा पर्पस क्या है, सारी स्मृति बाबा ने दी। तो जन्म का भाग्य। फिर दूसरा है संबंध का भाग्य। अब संबंध भी वंडरफुल है कि एक के अंदर ही हमको तीनों मिल गए, बाप भी, टीचर भी और सतगुरु भी। और तीनों से हमें बहुत प्राप्तियां हुई। पहले तो भगवान भाग्य विधाता बाप के रूप में मिला। तो बाप से 2 चीज़ें मिलती हैं, एक पालना और दूसरा वर्षा। पैदा होते ही ना बच्चे को कहते हैं ये वर्षे का हकदार है, ये सारी मिल्कियत इसकी है। भले वो उस मिल्कियत को संभालेगा जब बड़ा हो जाएगा, जब लायक हो जाएगा, 23 साल 25 साल, लेकिन जन्म हुआ उसी सेकंड कहते हैं वारिस पैदा हुआ, वर्षे का अधिकारी है, वो तो वहीं फिक्स हो जाता है ना। तो हमें भी तो भगवान से वर्षा मिलता है, मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है, कोई छोटा वर्षा थोड़ी ना है। वर्षा भी बहुत ऊंचा है और अविनाशी है। ये वर्षा हमारे से कोई छीन नहीं सकता। ये कोई एक जन्म का वर्षा नहीं है। आप देखो, वर्षे में सत्यों की दुनिया, बहिष्ट की स्थापना करता है ना बाबा, हेवनली गॉड फादर है। तो 21 जन्मों की बादशाही हमें देता है। तो जीवन मुक्ति, मुक्ति भी मिलती है। मुक्ति के लिए तो आप देखे लोग कितनी मेहनत करते हैं। अभी तो महाकुंभ का समय चल रहा है, सभी ने देखा होगा। देखो कितनी तपस्या करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, किस लिए? मुक्ति और मोक्ष के लिए। और हम बच्चों को बहुत सहज और स्वतः सब कुछ मिल गया। मेन बात है, मेहनत नहीं करनी पड़ी, सहज मिला, स्वतः मिला और इतना ऊंचा वर्षा मिला, अविनाशी वर्षा मिला जिसको कोई छीन ही नहीं सकता। पालना भी, कभी सोचा था कि भगवान हमारी पालना करेगा? दुनिया वाले कहते हैं वो हमारा पालनहार है, लेकिन अभी तो हम सन्मुख अनुभव करते हैं। और अपना एक गीत भी है कि आज भी देते हो बाबा साकार वाली पालना। माना जो साकार में पालना मिली थी, वो पालना आज भी हम सब अनुभव करते हैं और सब करते हैं। चाहे किसी भी सेंटर पर हैं,
विशेष जनवरी मास होगा तो वो सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। बाबा ने तो बहुत सन्मुख पालना दी ही, इतना बाबा को बच्चों से प्यार होता था कि मुझे याद आ रहा था कि कलकत्ता में बाबा जाता था ना, तो वहाँ पर मिठाई की दुकानें होती थी और बहुत वैरायटी प्रकार की मिठाइयाँ होती थी, रंग बिरंगी, कोई ऊँट के शेप में, कोई हाथी के शेप में, कोई तोते के शेप में। और बाबा को देख कर के लगता था कि मेरे बच्चों को भी ये मिलना चाहिए, मेरे बच्चे किसी चीज़ से वंचित नहीं रहने चाहिए। तो बाबा फिर यज्ञ में से किसी भाई को उस दुकान पर लेकर जाता था। जो भाई कोई कला हो ना बनाने करने की, उसको उस दुकान पर लेकर जाता था कलकत्ते में और कहता था आप इनसे सीखो, क्योंकि हम बाहर का तो खाते नहीं हैं, योगी आत्मा को ही बनाना होगा। आप इनसे सीखो ये कैसे बनाते हैं और फिर वापस जा कर के बनाना, क्योंकि बाबा को सब बच्चों को ये मिठाई खिलानी है। तो बाबा हर चीज़, बच्चों को किसी चीज़ से वंचित नहीं रखना है। बच्चों की बहुत प्यार से बाबा ने पालना करी। गुलजार दादी भी सुनाती है ना कि ऐसे बाबा पालना देता था जैसे कोई प्रिंस प्रिंसेस हो। दादी कहती थी प्रिंस प्रिंसेस को भी इतनी प्यार भरी पालना नहीं मिली होगी जैसी पालना बाबा ने हम बच्चों की करी। उठाना, सुलाना, पढ़ाना, लौकिक पढ़ाई, अलौकिक पढ़ाई, पूरा एक जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, सब कुछ बाबा ने सिखाया। और रूहानी भी जिस्मानी भी। सिर्फ ये नहीं, आजकल तो क्या होता है ना, जिस्मानी पढ़ाई के ऊपर तो बहुत अटेंशन होता है क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम है, लेकिन बाबा को तो पता था कि अविनाशी कमाई तो रूहानी पढ़ाई से होनी है। जिस्मानी कमाई इस पढ़ाई से होगी, लेकिन अविनाशी पढ़ाई, 21 जन्मों की बादशाही, मुक्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति तो इस पढ़ाई से होनी है। तो दोनों पढ़ाई बच्चों को पढ़ाई, तो पालना भी मिली और वर्षे के अधिकारी भी बने। तो पहला बाप के संबंध से पालना और वर्षा, फिर टीचर का संबंध। अब टीचर के संबंध में बाबा ने कितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाई। जो बाबा कहते हैं मैंने आकर के बच्चों को आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाया, मेरे सिवाय ये कोई सुना नहीं सकता, किसी देहधारी को आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं है। तो बाबा ने बच्चों को आकर के त्रिकालदर्शी बनाया। जब हम त्रिकालदर्शी नहीं होते ना, तो हम कभी कभी ऐसे कर्म कर जाते हैं, हम उसके कॉन्सिक्वेंस को नहीं देखते कि भाई जो कर्म कर रहे हैं वो चीज़ लौट करके भी तो आनी है ना। भूल जाते हैं, एक कालदर्शी होते हैं, बस अभी अभी करना है। मेजॉरिटी दुनिया तो ऐसी जीती ना, आज कर लो, कल का किसको पता है, कल मर जाएंगे, जो करना है कर लो। तो बहुत कुछ गलत भी कर रहे हैं बिना सोचे समझे कि ये रिटर्न आना है। तो बाबा ने आदि मध्य अंत की समझ दी कि बच्चे जो आज करेंगे वो कल लौट कर आएगा, जो कल किया था उससे आज बनाए। और हमारा 5000 वर्ष में पाठ भी बाबा ने समझाया। अब जब इतनी टीचर जब इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ता है, तो आप सोचो हमारी पढ़ाई से ही तो तकदीर बनती है ना। पढ़ाई से ही तो श्रेष्ठ कर्म करेंगे, श्रेष्ठ कर्म से ही तो श्रेष्ठ तकदीर बनेगी। तो कितनी ऊंची पढ़ाई बाबा ने और कितने सहज रीति से पढ़ा दी, त्रिकालदर्शी हमको बना दिया। और पढ़ाई से पद मिलता है, जैसी पढ़ाई होंगी वैसे पद होगा। दुनिया में कोई मेडिकल की पढ़ाई पढ़ता है, फिर कोई डॉक्टर बनता है, कोई सर्जन बनता है, कोई वकालत की पढ़ाई बनता है, कोई एडवोकेट बनता है, लॉयर बनता है, सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है, आदि आदि। जैसी पढ़ाई वैसा पद। तो हमारी पढ़ाई से तो कितना ऊंच पद है, राज्य पद। राज्य पद तो किसी पढ़ाई से नहीं मिलता, क्योंकि द्वापर कलयुग में तो उन्हों को ही राजाई मिलती है जो राजा के परिवार में जन्म लेते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा था कि यहाँ की राजाई अगर आपको चाहिए तो आप धन का बहुत दान करेंगे तो भी साहूकार के घर में जन्म हो जाएगा, राजा के घर में जन्म हो जाएगा, फिर जो ये विनाशी राजाई है वो प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन वो अविनाशी राजाई के लिए चाहिए योग, राजयोग। राजयोग से ही हम वो राजा बन सकते हैं जब सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म की धारणा होगी। यहाँ के पुरुषार्थ से ही वो प्रारब्ध मिलेगी। यहाँ की प्योरिटी की धारणा से ही उस पवित्र राज्य के हकदार बनेंगे। तो इस पढ़ाई से राज्य पद, लेकिन कौन सा राजा? सत्युग का। आसमान भी हमारा, धरती भी हमारी, सब कुछ। और अभी तो देखो कलयुग के अंत में छोटे छोटे टुकड़े को लेकर के कितना लड़ाई झगड़ा करते हैं, छोटे छोटे को। और वहाँ बाबा कहता है धरती भी आपकी, आसमान भी आपका, अर्थात सब बेहद का है,
संपन्नता है, संपूर्णता है, किसी चीज़ का लड़ाई नहीं, किसी चीज़ का झगड़ा नहीं, कोई मेरा तेरा नहीं, भरपूरता ही भरपूरता है। तो टीचर के रूप में ऊंची पढ़ाई मिली और फिर सतगुरु। तो सतगुरु के रूप में पहली चीज़ क्या मिली? श्रीमत, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ की मत, डायरेक्शन। एक है श्रीमत, परमत और मनमत। परमत और मनमत तो हमने देख ही लिया। जब आत्माएं कमज़ोर हो जाती हैं तो उनकी मत भी वैसी हो जाती है। परमत माना दूसरे क्या डायरेक्शन देते हैं, दूसरे में सब आ जाता है। एक चाहे किसी देश की मत है, किसी कंपनी की है। अब हर कोई अगर तमो प्रधान है, आजकल लीडर्स भी हैं, बड़ी बड़ी पोजीशन वाले भी हैं, उनकी बुद्धि भी कोई बहुत सतो प्रधान तो नहीं है। तो नियम भी वैसे बनते हैं, डायरेक्शन भी वैसे हैं, लॉज भी वैसे हैं। धीरे धीरे सब गिरावट की ओर जाता जा रहा है, क्योंकि हर कोई जो आज पावरफुल पोजीशन पर है वो भी तो ना उनके पास पवित्रता का ताज है, ना उनके पास कोई रतन जड़ित ताज है, बना प्योरिटी की पावर भी नहीं है। वो पावर भी ख़त्म हो जाती है और बुद्धि की शक्ति भी नहीं रहती। बुद्धि भी धीरे धीरे तमो प्रधान होने लग जाती है। तो आप देखिए सारे ही राज्य के अंदर, सारे विश्व में देख लो, सब राज्यों के अंदर हलचल है। कोई भी राज्य स्टेबल नहीं है, हलचल है। कोई भी लीडर ऐसे नहीं होगा जिसको सब पसंद करेंगे। तो अंत तक आते आते तो बहुत हालत ऊपर नीचे हो जाती है। इसलिए हम किसी के मत पर न चल कर के श्रीमत। और इसलिए बहुत सुंदर बात एक बार जानकी दादी को पूछा था, दादी आप चले जाएंगे फिर यज्ञ कैसे चलेगा? तो दादी ने कहा यज्ञ कोई पर्सनालिटी से थोड़ी ना चलता है, यज्ञ तो श्रीमत से चल रहा है। इस बात को आप न्यारे होकर के देखें तो कितनी सुंदर बात है। नहीं तो जब कोई पर्सनालिटी शरीर छोड़ देती है बाकी स्थानों पर भी, तो जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है या तो वो थोड़ा सा उसके अंदर फ्लक्चुएशन आता है, ऊपर जाएंगी नीचे जाएंगी, क्योंकि कई बार वो एक व्यक्ति की पावर, एक व्यक्ति की प्योरिटी, एक व्यक्ति की सतो प्रधानता से चल रही होती है। उस एक में इतनी ताकत और पावर होती है जो वो अनेकों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। पर दादी ने कहा यहाँ कोई किसी की पर्सनालिटी से नहीं चल रहा। इसलिए ब्रह्मा बाबा गया, उसके बाद प्रकाश मणि दादी, मनमोहिनी दीदी, कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनता रहा। और वंडरफुल बात है कि कभी कभी तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता था, जैसे जानकी दादी थी, लेकिन दादी ने बहुत एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। दादी ने अपना ज्ञान, योग, सेवा करनी है, सबका दिल जीतना है, सबको भगवान से जुड़ाना है। तो कोई डे टू डे के एडमिनिस्ट्रेशन में तो वो इतने एक्टिव भी नहीं होते हैं। तो ये भी आप देखो कितना वंडरफुल पार्ट चलता है। तो श्रीमत के आधार पर यज्ञ चल रहा है, इसलिए यज्ञ सदा वृद्धि को ही पाता रहता है। और बाबा ने एक और बहुत सुंदर बात कही कि जो श्रीमत पर चलता है उसके हर कदम में पद्मों की कमाई है। जो श्रीमत पर चलता है उसको सफलता ही सफलता है। श्रीमत हमें मिलती है मुरली से। आप अगर रोज़ मुरली से पढ़ते हैं, सुनते हैं, एक सेकंड लगता है बाबा क्या चाहता है, बाबा की इस बारे में क्या राय है, बाबा की क्या श्रीमत है। हर चीज़ में, हर चीज़ के लिए बाबा ने श्रीमत दी है। चाहे वो बाहर का है, सोना कितने बजे, उठना कितने बजे, खाना क्या है, पहनना क्या है, कैसा संग होना चाहिए, चाहे वो सूक्ष्म बातें। दुनिया कहेंगी ईंट का जवाब पत्थर से, बाबा कहेंगे ईंट का जवाब प्यार से। दुनिया कहेंगी गाली देता है उससे किनारा कर लो, बाबा कहता है गाली देने वाले को गले लगाओ। तो हर चीज़ में दुनिया कहेंगे दुख नहीं दो, बाबा कहेंगे दुख नहीं दो, दुख नहीं लो। देना भी नहीं है, लेना भी नहीं है। दुनिया कहेंगे रोना तो ठीक है ना, रो लेना चाहिए, कोई बात नहीं। बाबा कहेगा जिन रोया तिन खोया। रोना नहीं है बच्चे, तुम कोई विधवा हो। एक एक चीज़ की श्रीमत, बाहर की लाइफस्टाइल की भी और अंदर की धारणाओं की भी। और जो श्रीमत पर चलता है फिर सफलता ही सफलता है। और दूसरा सद्गुरु से क्या मिलता है? वरदान। वरदान, वरदान वो चीज़ होती है जिसमें मेहनत नहीं होती। जैसे ब्राह्मण जन्म होते ही हम सब बच्चों को एक वरदान मिलता है, पवित्र भव, योगी भव। ये वरदान मिलता ही मिलता है। इसीलिए तो ब्राह्मण बच्चों को प्योरिटी में, सेलिबेसी में, ब्रह्मचर्य की पालना में कोई बहुत मेहनत नहीं होती है। दुनिया जिसको असंभव समझती है, हमारे लिए वो बहुत सहज होता है। ऐसे तो देखो गांधी जी भी राम राज्य चाहते थे,
वो भी समझ गए थे कि राम राज्य के लिए पवित्रता की शक्ति चाहिए। उन्होंने भी ब्रह्मचर्य की पालना करी। उनकी कहानी में वो खुद सुनाते हैं कि एक बारी फेल हुए, 2 बारी फेल हुए, 3 बारी फेल हुए, लेकिन फिर धारणा कर ली, विल पावर से कर ली। पर अनेकों को कराने की ताकत तो नहीं है। इसलिए यहाँ पर बाबा ने कहा ये किसी देहधारी का काम ही नहीं है, ये परम पिता के अलावा किसी और पिता का काम ही नहीं है, क्योंकि वो एवर प्योर आकर के वरदान देता है, योगी भव पवित्र भव। तो हमारी जो प्योरिटी है वो विल पावर के आधार पर नहीं होती। हमारी जो प्योरिटी है, हमें परमात्मा बल मिलता है, अतीन्द्रिय सुख मिलता है, बहुत कुछ हमें मिलता है। इसलिए हमें वो वाला सुख जो इंद्रियों का है, जो विकारों का है, बहुत फीका लगने लगता है। हमें लगता है हम किसके अंदर फंसे हुए थे। तो जब कुछ मिला तो वो वाला चीज़ ऑटोमेटिकली बहुत सहज रीति से छूट गई। तो आप देखो कितना कुछ मिला। संबंध के रूप में भी बाप के रूप में हमें पालना और वर्षा मिली, टीचर के रूप में बहुत ऊंची पढ़ाई मिली, और सतगुरु के रूप में श्रीमत और वरदान मिला। बाबा ने कहा इतना श्रेष्ठ भाग्य आपको स्मृति में रहता है, अनुभव रहता है, उसकी खुशी रहती है। किसी का इतना श्रेष्ठ भाग्य हो, उसको स्मृति हो, तो उसको कितना नशा और खुशी होनी चाहिए। और तीसरा भाग्य कौन सा है? प्राप्तियों का। तो बाबा बच्चों की प्राप्तियों की लिस्ट देख रहे थे। आप सबको पता ही है, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, दुआओं का खजाना, समय का खजाना, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना। कितने खजाने हैं जो बाबा से मिले। कितनी हमारी मन बुद्धि खजानों से संपन्न है, खजानों से भरपूर है। लेकिन ज़रूरी है कि इसका नशा चढ़े। ज़रूरी है जो हमें मिला है, क्योंकि कई बार कोई चीज़ जब बहुत सहज मिल जाती है ना, तो उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। दुनिया में लोग हर चीज़ के लिए बहुत मेहनत करते हैं। आज कोई पढ़ाई भी है ना, उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो टाइटल भूलता नहीं है। कोई डॉक्टर है, इतनी इतनी मेहनत करेगा, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई लॉयर है, कोई बहुत उनको उसका नशा रहता है, नींद में भी नहीं भूलता मैं कौन हूँ। ऐसे ही चाहे संन्यास मार्ग में भी है, किसी को महामंडलेश्वर है, कोई है, बहुत मेहनत, तपस्या, साधना, वैराग, त्याग के बाद उनको वो टाइटल मिलते हैं, तो उनको भी भूलते नहीं। एक हम ही हैं जिनको सब कुछ बहुत सहज मिल गए हैं। सारे टाइटल भी सहज, भगवान भी सहज, वर्षा भी सहज, पढ़ाई भी सहज, सब कुछ सहज मिला है। लेकिन अब सहज बाप को सहज रीति से याद भी करना है। सहज योग है, कोई मेहनत वाला योग भी नहीं है। पर तो भी बाबा कई बार कहता है कि भूल जाते हैं। और गुलजार दादी कहती थी, बाबा को भूला लगा बम का गोला। तो बाबा को नहीं भूलना। बाबा भूलता है, भाग्य भूलता है, प्राप्तियां भूलती हैं, माया का गोला, बम का गोला लग जाता है। फिर बाबा ने कहा, देखो इस बारी सबको नंबर 1 बनना है। वैसे हम सबको पता है कि कैसे हो सकता है, नंबर वार है। पर जैसे हम कहते हैं कि एक क्लास में कितने बच्चे फर्स्ट आ सकते हैं, तो पहला तो ये निकलता है एक, क्योंकि आता एक है। पर आ तो सब सकते हैं ना। तो हर एक को लक्ष्य तो क्या रखना चाहिए कि मुझे फर्स्ट आना है। वो लक्ष्य रखेंगे तो शायद फर्स्ट या सेकंड तक पहुंचेंगे। तो ऐसे ही बाबा को भी पता है कि फर्स्ट तो थोड़े ही होते हैं, लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं लक्ष्य रखो मुझे नंबर 1। क्योंकि बाबा कई बार कहता था नंबर 1 का लक्ष्य रखेंगे तो कम से कम रॉयल फैमिली में भी तो आएंगे, और रॉयल फैमिली में आने वाले भी नंबर 1 ही है। चलो गद्दी पर एक बैठेगा, पर जितने रॉयल फैमिली में होंगे वो भी साधारण नहीं है, वो भी जैसे नंबर 1 है। तो बाबा ने सबसे हाथ उठवाया। इस मुरली में हाथ बहुत उठवाया। कौन नंबर 1 बनेंगे? हाथ उठाओ। टीचर्स हैं, पांडव हैं, माताएं हैं, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। तो बहुत बच्चे हाथ उठाते हैं। तो फिर बाबा ने कहा कि जब भी कोई हाथ उठाता है तो बाबा तो यही कहता है ना, हाथ उठा करके खुश कर दिया। लेकिन बहुत सुंदर बात बाबा ने कही, जिसने भी हाथ उठाया हिम्मत तो रखे ना, हिम्मत तो रखे ना कि बाबा हम नंबर 1 बनकर दिखाएंगे। तो जिन्होंने भी हिम्मत रखी, हिम्मते बच्चे मददे बाप। आपने हाथ भी उठाया ना, तो वो पहला कदम हो जाता है। मन से उठाया। भले हम कई बार फिर दृढ़ नहीं रहते, अपने संकल्पों को जो प्रतिज्ञा करते हैं उसको पानी नहीं देते, ज्ञान की धूप नहीं देते, इसलिए संकल्प कई बार फलीभूत नहीं होता। पर तो भी बाबा कहता है भगवान के आगे आपने संकल्प किया, आपने हाथ उठाया, तो बाबा ने जैसे वरदान दिया, हिम्मते बच्चे
मदद है बाप, आपकी हिम्मत बाप की मदद। लेकिन नंबर 1 बनने के लिए बाबा ने क्या कहा, क्या चीज़ का इशारा दिया? बाबा ने कहा, बाबा जो अब देखना चाहता है कि हर कोई दर्शनीय मूर्त बने। हम लोग बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, भाषण बहुत अच्छा करते हैं, पर आज की मुरली में बाबा ने बहुत स्पष्ट किया कि जो प्रत्यक्षता होगी वो चलन और चेहरे से होगी। भाषण की अपनी वैल्यू है, किसी को ज्ञान का तीर लगता है, तीर लगता है तो भी वो बाप के वर्षे का अधिकारी बनता है, लेकिन प्रत्यक्षता जो होगी वो चलन और चेहरे से होगी। रचना को देख करके कहेंगे इनका रचता कौन है, ढूंढेंगे, खुद ढूंढेंगे। अब चेहरा चलन माना दर्शनीय मूर्त, जैसे बाबा ने कहा आपके मंदिरों में जड़ चित्र है, बोलते तो नहीं है, लोग दर्शन करने ही तो जाते हैं, पर दर्शन करके भी तृप्त हो जाते हैं ना। दर्शनीय मूर्त, उनके चेहरे, मूर्त ही ऐसी होती है कि बस उसके पल भर के दर्शन करके भी तृप्त हो जाते हैं, और वो दर्शन सच में पल भर के होते हैं। लंबी लंबी लाइनों में घंटों घंटों खड़े रहेंगे, 10 घंटे 20 घंटे, और दर्शन मुश्किल से 1 सेकंड का 2 सेकंड का होता है, ज़्यादा नहीं होता बड़े बड़े मंदिरों में, उसमें भी तृप्त होते हैं। ऐसे नहीं होते बाहर आकर कहते अरे मुझे तो टाइम ही नहीं मिला, मेरे से तो ठीक से दर्शन ही नहीं हुआ, उतने के अंदर भी तृप्त हो जाता है। तो कितनी पावर होगी जड़ मूर्ति के अंदर। जड़ के अंदर भी उनकी भावना से उनको कुछ ना कुछ प्राप्ति होती है तो वो जड़, हम तो चैतन्य हैं। सोच के देखें, जड़ से इतनी प्राप्ति है तो चैतन्य से कैसे होंगे। लेकिन जैसे वो जड़ में भी कितना सुंदर चेहरा बनाएंगे, हर्षित मुख, नैन भी वो बनाएंगे तो उसके अंदर रहम भी है, शक्ति भी है, स्नेह भी है, चेहरे पर तेज भी है, पवित्रता का ताज भी है, बहुत सुंदर मूर्ति भी, बहुत सुंदर भव्य। ऐसे ही बाबा ने कहा कि आप जब दर्शनीय मूर्त का मतलब क्या है, कोई भी कर्म कर रहे हैं, कोई भी रोल प्ले कर रहे हैं, चाहे डॉक्टर है, वकालत है, इंजीनियर है, कर्म भले कोई भी है, कर्म साधारण है, स्थिति विशेष है। स्थिति जो अंदर में है वो विशेष है। आपके साधारण कर्मों के द्वारा भी लोगों को लगे ये अलौकिक है, न्यारे प्यारे हैं, चेहरे और चलन में बाकी दुनिया से अलग हों। वैसे भी ये कोई बहुत मुश्किल तो है नहीं, क्योंकि आप देखो अगर सब ने काली ड्रेस पहनी और आप अकेले वाइट ड्रेस वाले हैं तो बहुत जल्दी आइडेंटिफाई हो जाता है। अभी जितनी जितनी तमो प्रधानता बढ़ती जा रही है तो मेजॉरिटी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, क्रिटिसिज्म, जजमेंट, कंपैरिजन, कंपटीशन, इसके वश हैं। उसमें से एक अल्लाह लोग, जो गुस्सा नहीं करता, शांत रहता है, जो लोभ नहीं करता, संतुष्ट है, जिसमें ईगो नहीं है, निरहंकारीपना है, जिसके अंदर काम विकार का कोई अंश ही नहीं है लेकिन पवित्रता की मूर्ति है, जिसके अंदर कोई कंपटीशन है ही नहीं, वो हर एक को सहयोग देता है, जिसमें कोई नफरत की भावना ही नहीं है, वो हर एक को शुभ भावना देता है। अगर हम बाबा के श्रीमत पर चलते जाएंगे तो आपको नहीं लगता हम अपने आप ही प्रत्यक्ष हो जाएंगे, हमें कुछ करना थोड़ी ना है। लेकिन अंदर दिव्य गुणों की धारणा से वो हमारे चेहरे और चलन में दिखाई देगा, चेहरे पर भी दिखाई देगा। लोगों को पता नहीं लगता पर उनको वो तेज दिखाई देता है। वो कहते हैं इतना ग्लो कैसे है, इतना नूर कैसे है, लेकिन वो अंदर की प्योरिटी है, मन की प्योरिटी है। मनसा में कोई विकार नहीं है, या कम भी हो रहे हैं तो भी तो दिखाई देता है ना। पहले रोज़ क्रोध आता था, अभी कभी कभी किसी दिन थोड़ा सा अंश है, इच्छाएं कम हो गई हैं, संतुष्टता बढ़ने लगी है, भावना हर एक को आगे बढ़ाने की है, देने की है, देने में लेना समय, अंदर अंदर सकाश दे रहे हैं, शुभ भावना रख रहे हैं, तो वो जब सारा अंदर चेंज होगा, आपने अगर बीज ही बदल दिया तो फल तो अपने आप ही अच्छा होगा। फल को अच्छा करने की मेहनत थोड़ी ना करनी पड़ती है। बीज आपने बोया, बहुत अच्छा बीज है तो फल तो बहुत अच्छा निकलेगा ही। रॉ मटेरियल अच्छा है तो फाइनल प्रोडक्ट तो अच्छा होगा ही। तो अगर अंदर में जो हमारी मनसा है, संकल्प है, दृष्टि है, वृत्ति है, चित्त है, भावना है प्योर, तो वो दर्शन सबको होने ही हैं, चेहरे से भी होने हैं। जो बाबा अव्यक्त इशारों में भी कह रहा था ना कि आपका अगर फरिश्ता स्वरूप होगा और उसकी साधना होगी, उसकी प्रैक्टिस होंगी, तो आपके सामने भी अगर कोई आएगा तो वो व्यक्त और व्यर्थ से परे हो जाएगा। व्यक्त, उसको भी देह का भान खत्म हो जाएगा, पोजीशन का भान खत्म हो जाएगा, अपने रोल का भान खत्म हो जाएगा, व्यर्थ भी उसका खत्म हो जाएगा।
तो कितनी पावर होगी, वो हमारी एनर्जी फील्ड में आया, हमारे ऑरा में आया और हमारे वाइब्रेशन का प्रभाव उस पर पड़ेगा, जो लोगों के साथ होता है। सेंटर पर आते, बड़े बड़े भी आते हैं, मिनिस्टर, एमएलए, आते ही उनके मन का व्यर्थ खत्म हो जाता है। बोलने कुछ आते हैं, बोल करके कुछ जाते हैं, कोई स्पीच तैयार करके आते हैं, कोई और दिल से बोल करके चले जाते हैं। बड़े बड़ों के साथ होता है, कहते हैं हमने सोचा ही नहीं था, ऐसा लगा किसी ने हमारे मुख के द्वारा बुला दिया, क्योंकि यहाँ आते ही उनका व्यर्थ, उनकी बातें, उनका भान सब खत्म हो जाता है। उनको ये भान भी खत्म हो जाता है हम कितने बड़े हैं। कितनी बार हम देखते थे ना, प्रेसिडेंट भी होगा, दादी जी उनका हाथ पकड़ लेती थी, वो दादी जी का हाथ पकड़ लेते थे। अब एक्चुअली प्रोटोकॉल नहीं होता, प्रोटोकॉल में ऐसे हम किसी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट का हाथ थोड़ी ना पकड़ सकते हैं, पर वो लोग पकड़ लेते थे। स्टेज पर इनोसेंस थी और आराम से आ जाते थे, और वो लोग भी समझते थे कि कोई ऐसी बात नहीं है। मना ऐसी ऐसी चीज़ें होती थी जो एक्चुअली प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग नहीं हो सकती। प्रोटोकॉल जो उनके सिक्योरिटी, उसके अनुसार तो वो चीज़ें संभव ही नहीं है। कई चीज़ें ऐसी हो जाया करती थी, लेकिन क्योंकि उनको भी ये भान भूल जाता था, उनको भी भूल जाता था कि हम प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं। जब उनको इस दृष्टि से देखते थे कि ये तो हमारा भाई है, तो उनको भी यही दृष्टि रहती थी कि हम तो परिवार में आए हैं। कभी कभी एक आध में तो ऐसा भी हुआ कि भोजन का बहुत प्रोटोकॉल होता है, पर दादी जी ने कहा नहीं, आपको तो खा के ही जाना है, तो स्वीकार कर लेते थे। उसमें भी कितने उनके भोजन की चेकिंग, ये वो ये, पर कई चीज़ें छूट जाती थी, क्योंकि परिवार में आ गए ना, तो वो भासना का प्रभाव बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो दर्शनीय मूर्त, न्यारे प्यारे, अल्लाह लोग, अलौकिक। और उसके लिए एक बार बाबा ने मुरली में कहा था, कर्म साधारण है, साधारण कर्म करते भी किसी को साक्षात्कार हो सकता है, क्योंकि स्थिति श्रेष्ठ है। हो सकता है कि आप पोछा लगा रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं और किसी को देखकर साक्षात्कार हो जाए। अपनी वो कहानी भी एक बार सुनाते ना, कुंज दादी के कोर्स करा रहे थे और उन दिनों में बहुत पक्का कराते थे। ब्रिज कोठी की ये बात है, मधुबन, माउंट आबू में, कि 7 दिन के बाद उनको बाबा से मिलाते थे, ब्रह्मा बाबा से, और ख़ास उनको कहते थे कि ये वो रथ है जिसमें शिव बाबा के प्रवेश था। तो उनको भी बहुत नशा होता था मिलने का। और एक बार किसी जिज्ञासु का कोर्स जब पूरा हुआ तो उन्होंने बाबा को कहा, बाबा जिसको मिलना है। तो उस दिन बाबा गेहूं साफ कर रहा था बच्चों के साथ बैठ कर के। उस समय मास में एक बार राशन आता था, तो बाबा कहता था बोर्ड पर लिख दो, आज नींद हराम है। हर एक को अपनी ड्यूटी पूरी करके, जो राशन की ड्यूटी है, अनाज सफाई की ड्यूटी, उसमें बैठना है। और मम्मा बाबा तो पहले ही बैठ जाते थे। तो कुंज दादी ने बाबा को कहा, बाबा उसको मिलना है। अब उनका क्या भाव था कि बाबा चलो उठो, आप थोड़ा शॉल वॉल पहनो, आप थोड़ा चेम्बर में आ जाओ, वहाँ उससे मिलो। तो बाबा कहता, हाँ बच्चे मिलाना है तो यहाँ ले आओ। तो उनको संकोच हो कि इतना बड़ा बाबा इतने दिनों से कह रहा है कि वो भगवान का रथ है, और वो जिज्ञासु क्या देखेगा कि ये ब्रह्मा कुमारियाँ अपने बाबा से गेहूँ सफाई करवा रही हैं। तो उनको ऐसा संकल्प आए, और बाबा के बच्चे मिलाना है तो यहीं पर ले आओ, बाबा मिलेगा तो यहीं मिलेगा। और मम्मा को कहे भी चाहे, मम्मा देखो मेरी कुंज बेटी को ना देह अभिमान आ रहा है, मेरा इतना बड़ा बाबा गेहूँ सफाई कर रहा है। खैर बाबा नहीं माना, तो कुंज दादी उसको वहीं ले आई। बाबा सफाई कर रहा था गेहूँ की, और जैसे ही बाबा ने ऊपर उसको देखा, दृष्टि दी, उसको एकदम विष्णु का साक्षात्कार हो गया। फिर तो जो वो महिमा करता जाए, आप तो विष्णु के अवतार हैं, आप तो साक्षात विष्णु हैं, आदि आदि आदि। और फिर दादी ने कहा कि उनको समझा और कहा, बाबा आपकी गतमत आप ही जानो, अर्थात कर्म साधारण है, स्थिति बहुत श्रेष्ठ है, स्मृति बहुत ऊंची है, तो साधारण कर्म करते हुए भी किसी को दिव्य साक्षात्कार हो गया। भक्ति में दिखाते थे, कई बार कोई जानवर बीमार हो और संत वहाँ से जा रहा हो और संत का पैर भी उसको लग जाता था, तो कहते थे ठीक हो गया। इतनी पावर समझते थे, इतनी प्योरिटी की उसकी बीमारी ठीक हो जाती थी। ऐसी पावर हमारे पास भी है। मन मना भव में रहने के बाद जो शक्ति आ जाती है, शिव शक्तियाँ बाबा क्यों कहता है कि बच्चे आपके सामने कोई आएगा, आप भले साधारण कर्म कर रहे हो, लेकिन उसको दिव्य साक्षात्कार हो जाएगा, और ऐसे ही तो प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। और बाबा ने कहा देखो, कभी कभी विशेष दिन पर तो आपका अटेंशन रहता है,
आज विशेष प्रोग्राम है, बड़े बड़े लोग आने हैं या आप ही स्टेज पर हो, तो हम ध्यान देते हैं हमारा चेहरा कैसा है, चलन कैसा है, कैमरे के सामने होंगे, लोगों के सामने होंगे, लेकिन हर समय हर कर्म करते, उठते बैठते नहाते खाते चलते, साधारण कर्म। और दादियों में ये चीज़ हमने बहुत नेचुरल देखी, इसलिए उनके हर कर्म देखने में मज़ा आता था। खा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, चिट चैट कर रहे हैं, मज़ा आता था। साधारण कर्मों के अंदर भी इतनी अलौकिकता थी। दादियाँ कई बार स्टेज पर आगे आ जाती थी ना, प्रकाश मणि दादी बस ऐसे करती थी अपने दोनों हाथों से ऐसे, और सारे हॉल में इतना प्यार, इतने प्यार की लहर फैल जाती थी। क्या कर्म है ये साधारण इससे साधारण कर्म क्या हो सकता है, लेकिन स्थिति इतनी महान और श्रेष्ठ थी कि सारे हॉल के अंदर संतुष्टता, प्यार और खुशी की लहर फैल जाती थी। तो कभी कभी नहीं, कभी कभी तो सब करते हैं, लेकिन सदा। और बाबा ने याद किया ब्रह्मा बाबा को कि देखो ब्रह्मा बाबा साकार में भी दर्शनीय मूर्त था। और वो भी दादियाँ सुनाती कि बाबा को देख करके भी अच्छा लगता था। 60 वर्ष के बाद की आयु थी तो भी मस्तक पे बड़ा तेज था। बाबा चलता था तो बिल्कुल ऐसे सीधे, बैठता था तो बिल्कुल अलर्ट ना, जैसे हम लोग तो सहारा ले लेते हैं, वो लोटस शेप्ड में बिल्कुल सीधा। लास्ट तक भी बाबा को कोई चश्मा नहीं था। 90 साल में भी सीढ़ी चढ़ रहा है तो बिना कुछ पकड़े हुए। फिजिकल भी एक तो चलो फिट था ही, लेकिन एक अलौकिक पर्सनालिटी थी। चेहरे पर तेज, मस्तक पर तेज, जो देखे देखता ही रह जाता था बाबा को। बाहर वाले भी तो आते थे ना, दर्शन करने हैं, आपके बाबा से मिलना है, तो तृप्त हो जाते थे। पर्सनालिटी ऐसी थी बाबा की। जानकी दादी भी सुनाती है और भी सुनाते, कहते हम पहले भी लौकिक में भी बाबा के घर में जाते थे। कभी कोई सत्संग था, कभी कोई पार्टी फंक्शन था, तो भी बाबा की पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव थी। मैग्नेटिक पर्सनालिटी होती है ना किसी की। बाबा सत्संग करता था, कभी कभी गीता सुनाता था, तो भी ये लोग चले जाते थे। तो सब उस समय पर भी बाबा की जो पर्सनालिटी थी उसके अंदर बहुत रूहानियत, दिव्यता, अट्रैक्शन था। तो इस चीज़ पर आज बाबा ने बहुत अटेंशन खिंचवाया कि सिर्फ भाषा नहीं, भाषा तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन भाषा से किसी को तीर लगेगा, भाषण से किसी को तीर लगेगा, पर आपके चेहरे और चलन से रचता प्रत्यक्ष होगा। खुद ढूंढने के लिए आएंगे। और बाबा ने कहा देखो जैसे दुनिया में होते हैं, वो किताब बनाते हैं, आपने भी देखा होगा, टॉप 30, टॉप 40, टॉप 30 रिचेस्ट, या टॉप 30 पावरफुल, या टॉप 30 इन्फ्लुएंसर्स, ऐसे ऐसे करके विशेष लोगों की लिस्ट बनाते हैं। पर यहाँ पर जो हम विशेषता की बात करें, वो उस तरह से विशेष नहीं है। हम लोग अक्वायर्ड लेवल पर नहीं है। समझो अक्वायर्ड लेवल पर तो साधारण होंगे, बहुत साधारण। स्थिति में विशेष है, कर्म में विशेष नहीं है। कोई हम बहुत बड़े बड़े रिच लोग हैं, या कोई बहुत इन्फ्लुएंसर्स हैं, या वेल्दी हैं, या पावरफुल है, नहीं। वो तो दुनिया की लिस्ट हम सब ने देखी है ना, आती है ना, अलग अलग अखबारों में आती है, अलग अलग किताबों में आती है। तो वो विशेषता होती है उनके अक्वायर्ड किसी चीज़ की, चाहे वो धन है, चाहे वो पावर है, चाहे वो कितने लोगों को उन्होंने प्रभाव डाला है, कितने लोग उनको सुनते हैं, कितने उनके व्यूज़ हैं, कितनी उनकी पावर है, आदि आदि। हम लोग बहुत साधारण हैं, कोई नहीं जानता, गुप्त बाप के गुप्त बच्चे हैं, लेकिन स्थिति में महान, स्थिति में विशेष। एक्चुअली हमें अपनी ऑर्डिनरीनेस को ख़त्म करना है। दादी जानकी भी एक बार कहती थी, हम साधारण नहीं हैं, हम विशेष हैं। अगर ये बात एक बार समझ में आ जाए तो बाकी सब कुछ हो जाएगा। हम साधारण नहीं हैं, हम विशेष हैं, कोटों में कोई है, वैल्यूबल रत्न है, भगवान की पसंद है। ड्रामा में हमारा ऑलराउंड पार्ट है वो स्मृति कि हम कौन हैं। हम बहुत कौन है तो आत्मा है, लेकिन उसमें भी तो हमारा बहुत विशेष पार्ट है ना। वो विशेषता की स्मृति अगर है तो बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा। तो फिर बाबा ने कहा कौन करेगा, हाथ उठाओ। और एक चीज़ पर बाबा ने इशारा दिया कि दर्शनीय मूर्त बनने के लिए भाषा भी हमारी बहुत विशेष होनी चाहिए, रॉयल होनी चाहिए। ये वाली जो भाषा है, मैं ही कर सकता हूँ, मेरी बात मानी जाए, मेरा आइडिया माना जाए, बाबा ने कहा ये भी दे अभिमान है। मैं
जहाँ देह अभिमान होता है वहाँ अपनी बात से अटैचमेंट होती है, मेरा तरीका, मेरा आइडिया, मेरा करने का। फिर जहाँ अटैचमेंट है और अगर वो पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है। हम सबको पता है, पहले ईगो, फिर ईगो माना अपने तरीके, अपने आइडिया, अपने बात से अटैचमेंट, फिर नहीं मानी जाती तो क्रोध। तो बाबा ने कहा ये भी तो दर्शनीय मूर्त नहीं बनाएगा ना। ये एक चीज़ भी अलौकिक जीवन में जो देह अभिमान है वह आपको कभी भी दर्शनीय मूर्त नहीं बनाएगा। चलो कोई विशेषता है, कोई हुनर है, किसने दिया? बाबा ने दिया। इसलिए पिछले दिनों एक मुरली चली थी, बाबा ने कहा आप सारे विश्व के मोस्ट वैल्यूबल सर्वेंट हो। सर्वेंट, बाबा खुद भी कहता था मैं भी बाबा ओबीडियंट, बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। सर्वेंट बनकर दुनिया को पतित से पावन बनाने आया हूँ। तो किस चीज़ का देह अभिमान? पर वो स्मृति नहीं रहती। यहाँ भी कई बार सूक्ष्म रूप में रोल का आ जाता है, मैं सेंटर इंचार्ज हूँ, मैं अकाउंट्स हेड हूँ, मैं फलाने डिपार्टमेंट का हेड हूँ। बहुत डिपार्टमेंट है अपने, जैसे अपना कोई अकोमोडेशन डिपार्टमेंट है, अपना कोई रिट्रीट सेंटर का हेड है। ये अंदर में, बाहर भी होता है, सूक्ष्म हो जाता है। फिर कोई नया रोल जिसको हम कहते हैं सूक्ष्म देह अभिमान, हम सबको आ जाता है। ये भी मैं समझता हूँ एक यात्रा ही होती है। पहले हम ग्रॉस छोड़ते हैं, फिर सटल में फंस जाते हैं, मोटा छोड़ते हैं, फिर सूक्ष्म में फंस जाते हैं। फिर यहाँ जो भगवान से मिलता है ना, विशेषता है, कोई हुनर है, फिर उसका भी अभिमान आ जाता है। क्योंकि अभी तक अभिमान गया नहीं होता, सिर्फ रोल चेंज हुआ होता है। तो रोल चेंज हुआ लेकिन अभिमान का बीज अभी भी वहीं पर है, तो उसका आ जाता है। फिर वो जो लगता है मेरा तरीका, मैं, पर बाबा ने कहा वो कभी भी दर्शनीय मूर्त आपको बनने नहीं देगा। वो विशेषता भगवान से मिली है, प्रसाद है। और प्रभु प्रसाद का अहंकार कैसे आ सकता है? प्रभु प्रसाद तो सबको बांटा जाता है। तो ये विशेषता चाहे बोलने की है, चाहे कोई भी कला है, कोई भी डिपार्टमेंट के हमारे पास कला है तो ही हम हेड बने। वो हमारे पास विशेषता नहीं होती तो हमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों मिलती? तो पहले तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर बाबा ने दी है तो ज़रूर हमारे पास कला है। भले कोई मनुष्य भी निमित्त बनता है, पर है तो बाबा ही ना पीछे, उस मनुष्य की बुद्धि को टच करने वाला भी। चाहे कोई जोन का इंचार्ज, चाहे कोई सब जोन का इंचार्ज है, बनाया तो बाबा नहीं है ना। कहीं कहीं कहते भी ये नहीं, ये होना चाहिए, ऐसे नहीं है। भले किसी ने भी डिसाइड किया लेकिन उनकी बुद्धि को भी टच करने वाला तो बाबा ही है। जो जिस स्थान पर बैठा है बिना भगवान के मर्जी तो हो नहीं सकता। तो वो तो बहुत एक्यूरेट है, वो रोल उनको मिलना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलना। पर जैसे बाबा कहता है त्याग का भी त्याग, क्योंकि कभी कभी वो सूक्ष्म देह अभिमान आ जाता है और हम सबको अवेयर रहना है। आ भी गया फिर छोड़ो, आ भी गया। अहंकार की निशानी क्या है? अगर देह अभिमान होगा उस चीज़ का तो जल्दी जल्दी अपमान महसूस होगा। जो बाबा ने कहा क्रोध आएगा, हमारी बात नहीं मानी जाएंगे तो उसका क्रोध आएगा। तो बाबा ने कहा फिर दर्शनीय मूर्त नहीं बन सकते। इसलिए मुझे परिवर्तन होना है। 3 वरिष्ठ भाई भी उस समय बैठे होंगे, रमेश भाई, निर्वैर भाई, ब्रिजमोहन भाई जो होते थे ना वरिष्ठ भी उस समय पर। बाबा ने कहा आपको भी परिवर्तन में आगे बढ़ना है और कमांडर नहीं बनना। लेकिन कमांडर माना कमांड करने वाला, पर हमें किसी को कमांड नहीं करना, हमें खुद को कमांड करना है, खुद को ऑर्डर से चलाना है, खुद को परिवर्तन करना है। तो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हुए भी कर्म योगी, साधारण कर्म होते हुए भी श्रेष्ठ स्थिति, श्रेष्ठ रोल होते हुए भी निरहंकारी पना, बहुत श्रेष्ठ रोल होते हुए भी जो बाबा के 3 शब्द है, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। और फिर जो बाबा ने कहा कि देखो ये जो भाषण आदि सब हैं, ये सेवा तो बाबा ने आपको बिजी रखने के लिए दी हुई है। कितनी ज़रूरी लाइन है। प्रत्यक्षता तो चेहरे और चलन से होनी है, ये तो बिजी के लिए। इसलिए बाबा कहता है सेवा खिलौना है, पर टू मच बिजी भी तो नहीं होना ना। बिजी होना था किस लिए? व्यर्थ नहीं चले, माया से सेफ रहें, गलत संग में नहीं फंसे, गलत चीज़ें नहीं देखें, क्योंकि उस सब के बीच में रहना है। तो अगर सेवा में बिजी रहेंगे तो बाकी सबसे छूट जाएंगे, फ्री होंगे तो कुछ ना कुछ फिर गलत संग होगा, गलत सुनेंगे, गलत देखेंगे, गलत पढ़ेंगे, गलत खाएंगे, बच गए। बिजी हो गए तो बच गए। समय ही नहीं था हमारे पास पर चिंतन का, पर दर्शन का, कुछ भी हमारे पास टाइम नहीं था, हम बिजी हो गए सेवा में।
पर इतना भी सेवा में बिजी नहीं होना कि जो हमारा पर्पस है, बैलेंस चाहिए ना, स्व और सेवा का बैलेंस चाहिए। ऐसे हम सेवा में बिजी हो गए, हमने स्व के प्रति अटेंशन ही नहीं दिया और दर्शनीय मूर्त होने की जगह हमारे से कुछ ऐसी भूलें हो जाएं जो डिससर्विस के निमित्त बने, वो भी तो ठीक नहीं है। इसलिए बाबा कहते कोई सेवा ऐसी नहीं करो जो दूसरे को डिस्टर्ब करे, इससे तो न करो। तो वो बैलेंस भी बहुत ज़रूरी है। बाकी सेवा बिजी रहने के लिए है और प्रत्यक्षता होगी चेहरे चलन से, दर्शनीय मूर्त दिव्य गुणों की धारणा से। बाबा ने फिर अटेंशन दिलाया, भाषा भी बहुत ज़रूरी है। आप लोगों के लिए बाबा ने कहा, क्या कहते हैं, सत्य वचन महाराज, और आप लोग तो महाराज हो, तो एक एक वचन जो है सत्य होना चाहिए। चेहरे चलन में बोल भी आ जाता है ना, अभी बहुत अच्छा भाषण कर लेते हैं लेकिन चेहरे पर रूहानियत नहीं है, बोल के अंदर मिठास नहीं है, चलन के अंदर रॉयल्टी नहीं है, प्योरिटी की पर्सनालिटी नहीं है, दिव्य गुणों की धारणा नहीं है, तो भी क्या मतलब। हमने बहुत सुनाया लेकिन सारे ज्ञान का एसेंस तो यही है ना, हम क्या बने, हम कितने लविंग हैं, हमारा वाइब्रेशन कैसा है। कोई हमारे से मिला, हमारे बोल ने उसको एम्पावर किया, उसका स्वमान बढ़ाया, उमंग बढ़ाया, उसके व्यर्थ को ख़त्म किया। हमारी पर्सनालिटी से उसको कुछ अनुभव हुआ, उसको कुछ दिव्य अनुभव हुआ, इनसे मिला, बहुत अच्छा लगा, थोड़े समय के लिए मेरा व्यर्थ खत्म हो गया, व्यक्त भाव खत्म हो गया, तो वो चीज़ उसको कुछ अनुभव कराए। कभी कभी हमें सेवा में बोलने का चांस नहीं मिलता लेकिन हमारी पर्सनालिटी भी उसको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस कराए, हमारा वाइब्रेशन उसको कुछ ना कुछ डिवाइन एक्सपीरियंस दे। तो बाबा ने कहा भाषा भी, वचन भी हमारे ऐसे होने चाहिए। और बाबा आज अपने टीवी में सबको देख रहा था। बाबा ने कहा आप लोग तो टीवी में चेहरे देखते हो, बाबा अपने टीवी में एक एक के मन को देखता है। और बाबा ने क्या देखा, एक एक के मन में बहुत प्राप्तियाँ हैं, शक्तियाँ भी हैं, गुण भी हैं, ज्ञान भी हैं, लेकिन अभी उसको चेहरे चलन तक लेकर आओ। मिला सब कुछ है, पता सब कुछ है, ज्ञान सारा है, आप भी मुरली सुन रहे हैं, आपको पता है, ये सब कुछ हमें ऑलरेडी पता है, कोई नई बातें तो नहीं है। पर बाबा ने कहा अब इसको चेहरे और चलन में लेकर आएंगे, तब कहेंगे शिव शक्तियाँ आ गई। चाहे माताएं हैं, पांडव हैं, कुमार हैं, कुमारियाँ हैं, गीत गाएंगे शिव शक्तियाँ आ गई। तो इस बारी जो बाबा ने स्लोगन दिया, परिवर्तन 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 मुझे होना है, कोई करे ना करे, कोई बदले ना बदले, मुझे बदलना है। मुझे ब्रह्मा बाप से प्यार है, शिव बाप से प्यार है, मुझे प्यार का रिटर्न देना है, मुझे परिवर्तन होकर बाप समान बनना है। तो बहुत सुंदर, बहुत वंडरफुल मुरली थी। अपने भाग्य को स्मृति में रखें, चेहरे चलन से सेवा करनी है, दर्शनीय मूर्त बनना है, प्रभु प्रसाद जो मिला है उसका बिल्कुल भी अहंकार नहीं आना चाहिए और अपने को हमें परिवर्तन करना है। लास्ट में विंग से मुलाकात थी तो बहुत सुंदर बात बाबा ने कही कि मेडिकल विंग ने जैसे प्रैक्टिकल में करके दिखाया। मेडिकल विंग का एक प्रोजेक्ट है कैड, रिवर्सल ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, माना जो ब्लॉकेजेस हो जाती है ना आर्टरी में, तो फिर डॉक्टर कई बार कहते हैं आप इसको सर्जरी कराओ या आदि आदि। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट अभी भी चलता है, बहुत लोग पार्टिसिपेट करते हैं, डॉक्टर सतीश गुप्ता, और इसमें गवर्नमेंट का भी सहयोग रहा। उस समय DRDO के जो अब्दुल कलाम जी थे, उन्होंने भी इस प्रोजेक्ट को सहारा और समय प्रति समय उनकी गाइडेंस में भी ये चला, जिसके अंदर जो आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं तो उसमें मेडिकल इंटरवेंशन से पहले वो लोग, उनका पूरा प्रोजेक्ट है कि कैसे लाइफस्टाइल चेंजेस, एक्सरसाइज है, डाइट है, प्रॉपर स्लीप है, और सबसे ज़्यादा राजयोग मेडिटेशन है। तो कैसे लाइफस्टाइल चेंज करने से भी वो जो ब्लॉक्ड आर्टरीज हैं उसका रिवर्सल हो सकता है, और बहुत मैजिकल रिजल्ट्स हैं जो आप गूगल पर देख सकते हैं। ये सब अवेलेबल है क्योंकि बहुत रिसर्च हुई, फिर इसके जो रिज़ल्ट्स थे वो भी गवर्नमेंट के सामने लेकर के आए। और जो मुख्य इसके अंदर था कि ये जो ब्लॉकेजेस थे, चलो लाइफस्टाइल तो था, डाइट एक्सरसाइज तो था, पर मुख्य कारण स्ट्रेस था। और राजयोगा के अभ्यास से जैसे स्ट्रेस कम होने लगा तो वो शरीर के अंदर भी वो चीज़ें बदलने लगे, बिना किसी सर्जरी के, बिना मेडिकल इंटरवेंशन के भी, मेडिटेशन से भी वो चीज़ें और लाइफस्टाइल चेंजेस से वो दिखाई दिया। बाकी तो इसके प्रॉपर जो स्टडी है, जो इसकी विधि है, वो सब
अवेलेबल भी है, बहुत क्लासेस पे हैं कैड की, बहुत अच्छा ये प्रोजेक्ट है और बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। तो वो रिज़ल्ट गवर्नमेंट जब देखती है और प्रैक्टिकल में दिखाते हैं तो प्रभाव पड़ता है। ऐसे बाबा ने कहा हर विंग बहुत अच्छी सेवा कर रहा है, बहुत बाबा खुश है, लेकिन हर एक प्लान बनाए कि कुछ प्रैक्टिकल में दिखा सके, क्योंकि प्रैक्टिकल का इम्पैक्ट तो आप सबको पता ही है कि पड़ता है। तो इस प्रकार से बाबा ने विंग्स वालों को भी ये इशारा दिया। तो ये बाबा की आज की मुरली थी। जो बात आपको छप गई हो, नई लगी हो, अच्छी लगी हो, उसको नोट करें, स्मृति में नोट करें, डायरी में नोट करें। आप फ़ोन पर ही सुन रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में नीचे लिख दें, पक्का हो जाए, छप जाए वो। तो ऐसे करते करते हमें बाप समान बनना ही है। ओम शांति।